नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज टुडे और मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज दिन है सोमवार और तारीख 13 अक्टूबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रशांत किशोर की पार्टी ने 65 नए कैंडिडेट्स की दूसरी लिस्ट जारी की। बिहार चुनाव के लिए प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज दूसरी लिस्ट में 65 कैंडिडेट्स के नाम जारी किए हैं। इनमें 19 रिजर्व और 46 जनरल सीटों के उम्मीदवार शामिल हैं। पार्टी ने समाज के हर वर्ग से अच्छे लोगों को चुना है और अति पिछड़ा समाज के लिए भी खास व्यवस्था की है। अब दोनों लिस्ट मिलाकर 116 सीटों पर कैंडिडेट्स तय हो गए हैं। देखते हैं रिपोर्ट। तो देखिए, नौतन से संतोष चौधरी को जनसुराज का उम्मीदवार बनाया गया है। रक्सौल से कपिल देव प्रसाद उम्मीदवार होंगे। नरकटिया से लाल बाबू यादव उम्मीदवार होंगे। केसरिया से नाज अहमद खान उम्मीदवार होंगे। कल्याणपुर से डॉक्टर मंतोष सहनी उम्मीदवार होंगे। चिरैया से संजय सिंह उम्मीदवार होंगे। सीवर से नीरज सिंह उम्मीदवार होंगे। रीगा से कृष्ण मोहन उम्मीदवार होंगे। बथनाहा से डॉक्टर नवल किशोर चौधरी को जनसुराज पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। बाजपट्टी से अजाम हुसैन अनवर को उम्मीदवार बनाया गया है। सीतामढ़ी से जियादुल खान को उम्मीदवार बनाया गया है। हरलाखी से रत्नेश्वर ठाकुर उम्मीदवार होंगे। राजानगर से डॉक्टर सुरेंद्र कुमार दास। झंझारपुर से केशव भंडारी। पिपरा से इंद्रदेव शाह। त्रिवेणीगंज से प्रदीप राम। नरपतगंज से जनार्दन यादव। ठाकुरगंज से मोहम्मद इकरामुल हक। कस्बा से इत्तेफाक आलम। बरमखई से मनोज कुमार ऋषि। रुपौली से अमोद कुमार। कटिहार से डॉक्टर गाजी होंगे उम्मीदवार। कदवा से मोहम्मद शहरयार होंगे। बलरामपुर से असद आलम। मनिहारी से बबलू सोरेन। कोरहा से निर्मल कुमार राज। सिंहेश्वर से प्रमोद कुमार राम। मधेपुरा से शशि कुमार यादव। सोनबरसा से सत्येंद्र हजारा। कुशेश्वर स्थान से शत्रुघ्न पासवान। गौरव से डॉक्टर इफ्तिकार आलम। बहादुरपुर से आमिर हैदर। बरहरिया से डॉक्टर शहनवाज। गोरियाकोठी से इजाज अहमद सिद्दीकी। तरैया से सत्येंद्र कुमार सहनी। राजा पाकड़ से मुकेश कुमार राम। महनार से डॉक्टर राजेश चौरसिया। पातेपुर से देसाई चौधरी। वारिसनगर से सत्यनारायण। उजियारपुर से दुर्गा प्रसाद सिंह। रोसड़ा से रोहित पासवान। हसनपुर से इंदु गुप्ता। चिरैया बरियारपुर से डॉक्टर मृत्युंजय। बखरी से डॉक्टर संजय कुमार पासवान। औलाही से अभिषेक कुमार। कहलगांव से मंजर आलम। भागलपुर से अभय कांत झा। तारापुर से डॉक्टर संतोष सिंह। जमालपुर से ललन जी यादव। सूर्यागढ़ से अमित सागर। इस्लामपुर से तनुजा कुमारी। हरनौत से कमलेश पासवान। बख्तियारपुर से वाल्मीकि सिंह। फुलवारी से प्रोफेसर शशिकांत प्रसाद। मसौरी से राजेश्वर माझी। संदेश से राजीव रंजन सिंह। बक्सर से तथागत हर्षवर्धन। डुमरांव से शिवांग विजय सिंह। राजपुर से धनंजय पासवान। चैनपुर से हेमंत चौबे। नोखा से डीएसपी नसरुल्लाह खान। कुटुम्बा से श्याम बली राम उर्फ महाबली पासवान। बाराचट्टी से इंजीनियर हेमंत पासवान। टिकारी से डॉक्टर शशि यादव। वाजीरगंज से संतोष कुमार। तो 66 सीटों पर जनसुराज के तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। दूसरी लिस्ट आज प्रशांत किशोर की तरफ से जारी किया गया है। एनडीए में सीट बंटवारे पर फिर टकराव। प्रेस कॉन्फ्रेंस टली। बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान आज फिर टल गया। शाम 4 बजे होने वाली संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आखिरी वक्त में रद्द कर दी गई। सूत्रों के मुताबिक जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा सीटों को लेकर नाराज हैं। अब सभी दलों के उम्मीदवारों की घोषणा मंगलवार को होगी। देखते हैं रिपोर्ट। बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान एक बार फिर टल गया है। आज शाम 4 बजे संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, जिसमें यह बताया जाना था कि कौन सी पार्टी किस सीट से चुनाव लड़ेगी, लेकिन ऐन वक्त पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी गई। सूत्रों के अनुसार कुछ सीटों को लेकर एनडीए के भीतर मतभेद सामने आए हैं।
खासकर जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा नाराज बताए जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया पर अपने कार्यकर्ताओं से माफी मांगते हुए कहा कि बार बार छल किया जा रहा है। वहीं जीतनराम मांझी को मिली 6 सीटों से वे संतुष्ट नहीं हैं। दोनों नेताओं की नाराजगी दूर करने के बाद ही अब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि एनडीए के सभी 5 दलों के उम्मीदवारों की घोषणा अब कल यानी कि मंगलवार को की जाएगी। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर अंतिम दौर की बातचीत जारी। बिहार चुनाव में दूसरे चरण में नामांकन शुरू हो गए हैं। एनडीए के बाद अब महागठबंधन में सीट बंटवारे की बातचीत आखिरी चरण पर है। तेजस्वी यादव दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान से बातचीत कर रहे हैं और आज रात या मंगलवार तक समझौता तय हो सकता है। सभी की नजरें अब सीटों के फॉर्मूले पर टिकी है। देखते हैं एक रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया जारी है। आज से दूसरे चरण के लिए भी नामांकन की शुरुआत हो गई है। एनडीए के बाद महागठबंधन में भी सीट बंटवारे की बातचीत अंतिम चरण में है। सूत्रों के मुताबिक आज रात या मंगलवार तक आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस हाईकमान के बीच सीटों पर अंतिम सहमति बन सकती है। बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव इस समय दिल्ली में हैं और वहीं से वे कांग्रेस नेतृत्व के साथ बातचीत कर रहे हैं। कांग्रेस और वाम दलों के बीच भी आंतरिक मंथन जारी है ताकि आपसी मतभेद दूर किए जा सके। उधर पटना में भी महागठबंधन के घटक दलों के बीच लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि बिहार की राजनीति के लिए आज का दिन बेहद अहम होने वाला है। सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि आखिर महागठबंधन में सीटों का फॉर्मूला क्या रहेगा और कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब नजर डालते हैं खबरों की ओर। लालू परिवार पर आईआरसीटीसी केस, तेजस्वी का जवाब। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को आईआरसीटीसी घोटाले में आरोपी माना। अब इनके खिलाफ कोर्ट में केस चलेगा। लालू और तेजस्वी ने इन आरोपों को राजनीतिक प्रतिशोध बताया है और कहा है कि वे कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। लैंड फॉर जॉब मामले का फैसला 10 नवंबर को सुनाया जाएगा। कोर्ट के फैसले से बिहार चुनाव पर भी असर पड़ सकता है। बिहार में तीसरे मोर्चे की एंट्री, एमआईएम ने बदला खेल। बिहार चुनाव 2025 से पहले सियासत में नया मोड़ आया। एमआईएम ने महागठबंधन से अलग होकर तीसरा मोर्चा बनाने का ऐलान किया है। पार्टी अब आरएलजेपी, आजाद समाज पार्टी और जेजेडी जैसे दलों के साथ मिलकर मैदान में उतरेगी। माना जा रहा है कि इससे सीमांचल की कई सीटों पर वोटों का बंटवारा हो सकता है। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह उतरेंगी राजनीति में। भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने ऐलान किया है कि वे बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने जल्द ही सीट और पार्टी का नाम बताने की बात कही है। माना जा रहा है कि वो काराकाट सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगी। बिहार एनडीए में बराबरी का मुकाबला, बीजेपी जेडीयू दोनों 101 सीटों पर मैदान में। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए ने सीट बंटवारा तय कर लिया है। बीजेपी और जेडीयू दोनों 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि चिराग पासवान की एलजेपी को 29 और मांझी और कुशवाहा को 6 सीटें दी गई है। इस बार एनडीए में कोई बड़ा भाई और कोई छोटा भाई नहीं है। दोनों दल बराबरी पर खड़े हैं। सुशांत सिंह राजपूत की बहन दिव्या गौतम अब राजनीति में। दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की ममीरी बहन दिव्या गौतम अब राजनीति में कदम रख रही हैं। सीपीआईएमएल ने उन्हें पटना की दिग्घा सीट से उम्मीदवार बनाया है। दिव्या 15 अक्टूबर को नामांकन करेंगी। वो पटना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट, बीपीएससी पास और फिलहाल पीएचडी कर रही हैं। सूरजभान नहीं गए आरजेडी में, पारस की नई चाल से बदला खेल। आरजेडी में जाने की चर्चा के बीच बाहुबली सूरजभान सिंह ने पाला नहीं बदला। पारस की आरएलजेपी अब जेडीयू या आरजेडी में विलय नहीं करेगी और खुद की पहचान बनाकर चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने साफ कहा कि चिराग पासवान की सीटों पर ही मैदान में उतरेंगे। गया में नामांकन शुरू, रूट डाइवर्ट से लगा जबरदस्त जाम। गया में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले दिन रूट डाइवर्ट और सुरक्षा जांच के कारण शहर में भारी जाम लग गया। डीएम ने कहा कि आचार संहिता उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी और अगले दिन से ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर की जाएगी। ओपी राजभर का एनडीए से बगावत, बोले 4-5 सीटें दे, नहीं तो अकेले लड़ेंगे चुनाव।
यूपी के मंत्री और सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर बिहार एनडीए से नाराज हो गए हैं। सीट ना मिलने से खफा राजभर ने अकेले 153 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा, जब जरूरत थी तब हमें मनाया, अब नजरअंदाज किया जा रहा है। अगर साथ रखना है तो 4-5 सीटें देनी पड़ेंगी। बिहार में तीसरे मोर्चे की हलचल, तेज प्रताप बन सकते हैं नया चेहरा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले सियासत में नया समीकरण बन रहा है। अवैसी की एमआईएम, पशुपति पारस की आरएलजेपी, चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी और तेज प्रताप यादव की जनशक्ति जनता दल के बीच गठबंधन की बातचीत चल रही है। सूत्रों के मुताबिक इस नए मोर्चे में तेज प्रताप यादव को बड़ा चेहरा बनाया जा सकता है, ताकि युवाओं और यादव वोट बैंक को साधा जा सके। बिहार में बम्पर भर्ती का मौका, बीएसएससी ने सेकेंड इंटर लेवल भर्ती 2025 के पद बढ़ाकर अब 23,175 कर दिए हैं। पहले यह संख्या 12,199 थी। आवेदन की आखिरी तारीख 25 नवंबर 2025 है। 12वीं पास उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन परीक्षा मेंस और स्किल टेस्ट के आधार पर होगा। बिहार में 4,128 सिपाही भर्ती का मौका, बिहार सरकार ने 4,128 पदों पर सिपाही भर्ती की नोटिस जारी की है। आवेदन 6 अक्टूबर से शुरू होकर 5 नवंबर 2025 तक चलेंगे। उम्मीदवार 12वीं पास होने चाहिए और ऑनलाइन आवेदन csbc.bihar.government.in पर जाकर कर सकते हैं। चयन लिखित परीक्षा और शारीरिक टेस्ट से होगा। मोकामा में सड़क नाला नहीं तो वोट नहीं, 2300 मतदाताओं का बहिष्कार ऐलान। पटना के मोकामा में लोगों ने सड़क और नाले की बदहाली से नाराज होकर वोट बहिष्कार की घोषणा की है। वार्ड नंबर 5 में 2300 मतदाताओं ने नाला और सड़क नहीं तो वोट नहीं के बैनर लगाए हैं। पूर्व विधायक अनंत सिंह मौके पर पहुंचे और अफसरों को फोन पर फटकार लगाते हुए कहा, योजना नहीं काम करिए। तो ये थी बिहार की आज की प्रमुख खबरें। बाकी ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।